हिमालय की इन बर्फीली वादियों में आज हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो किसी कैनवस पर बनी एक परफेक्ट पेंटिंग जैसी लगती है। देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर हम बात कर रहे हैं हरसिल घाटी की। ये एक ऐसी जगह है जहां देवदार के घने जंगल हैं, ग्लेशियर से आती बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नीली नदियां हैं और एक ऐसी शांति जो मीलों तक महसूस की जा सकती है। तो चलिए आज की इस चर्चा में भागीरथी नदी के किनारे बसी इस अद्भुत घाटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब आते हैं इस कहानी के एक बड़े रहस्य पर। जब हम हरसिल मार्केट के सबसे करीबी गांव बघोरी गांव में कदम रखते हैं तो एक अजीब सा नज़ारा सामने आता है। यहाँ लकड़ी के लगभग 150 बेहद खूबसूरत घर एक सीधी लाइन में बने हुए हैं। इन पर पीले रंग की बड़ी आकर्षक चित्रकारी भी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर घरों पर ताले लगे हुए हैं। जरा सोचिए, इतनी खूबसूरत और शांत जगह पर आखिर हर दरवाजा बंद क्यों है? इतने सारे ताले एक साथ देखकर किसी के भी दिमाग में यही सवाल आएगा ना कि आखिर यहाँ के लोग कहाँ चले गए? इस रहस्य की पहली कड़ी यहाँ के मौसम में छिपी है। आसमान भले ही साफ हो और धूप खिली हो, लेकिन धोखा मत खाइएगा। यहाँ का तापमान अक्सर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही झूलता रहता है। ये बिल्कुल जमा देने वाली ठंड है। इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोकल लोग भेड़ की ऊन और यहाँ तक कि भेड़ की खाल से बने मोटे कपड़े पहनते हैं। सर्दी इतनी कड़ी होती है कि इससे बचने के लिए विशेष प्रकार के आरामदायक कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हम्मू कहा जाता है। और इस एक्सट्रीम मौसम को कौन कंट्रोल करता है? यहाँ का भूगोल। बघोरी या हरसिल घाटी के किसी भी हिस्से से अगर आप नजर डालें तो गंगोत्री रेंज की विशाल चोटियां चारों तरफ से घेरे हुई दिखेंगी। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 22,000 फीट से भी ज्यादा है। ये आसमान छूती चोटियां देखने में भले ही शानदार लगती हैं, लेकिन यही विशाल पहाड़ इस घाटी के इस एक्सट्रीम और संघर्षपूर्ण जीवन शैली की असली वजह है। इन्हीं के कारण मौसम इतना हार्श होता है। तो आते हैं उस मेन पॉइंट पर कि उन खूबसूरत घरों पर ताले क्यों थे। दरअसल ये सब एक मजबूरी भरे सीजनल माइग्रेशन से जुड़ा है। भारी बर्फबारी और ठंड की वजह से बघोरी के लोग यहाँ साल भर नहीं रह सकते। इनका एक फिक्स्ड रूटीन होता है। गर्मी के 6 महीने लोग बघोरी में रहकर खेती करते हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, इस सख्त मौसम से बचने के लिए वो 18 किलोमीटर दूर दुंडा नाम के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। पीछे सिर्फ गांव की देखभाल के लिए कुछ केयरटेकर्स और बुजुर्ग ही रुकते हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं इन लोगों का इतिहास और पुराना नमक मार्ग जिसने इनकी जिंदगी तय की। आपको बता दें कि बागोरी के ये लोग हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे। सोर्सेज के मुताबिक यहाँ के मूल निवासी पहले निलोंग घाटी में रहा करते थे। वो ऐतिहासिक इंडो तिब्बत सॉल्ट रूट यानी नमक मार्ग पर व्यापार करते थे और निलोंग से तिब्बत तक पैदल सफर किया करते थे। लेकिन इंडो चाइना युद्ध के बाद जब सीमाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बदली तो निलोंग घाटी युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल करीब आ गई और इसी वजह से इन लोगों को अपनी पैतृक निलोंग घाटी छोड़कर बागोरी गांव में नया बसेरा बसाना पड़ा। और जिस रास्ते से ये लोग तिब्बत जाया करते थे, वहां गरतांग गली नाम का एक अद्भुत पुल आज भी मौजूद है। पहाड़ों की सीधी और खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया लकड़ी का ये पुल उस जमाने का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग मार्वल है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी पतली और खतरनाक पगडंडी जिस पर से व्यापारी अपने खच्चरों के साथ गुजरते थे और जिसके ठीक नीचे सिर्फ एक गहरी खाई होती थी। बॉर्डर बंद होने के बाद व्यापार भले ही रुक गया, लेकिन लोग आज भी इस पुराने पेरिलस रास्ते पर ट्रैकिंग करने जाते हैं। इस पहाड़ी सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की अद्भुत धार्मिक समरसता, जहाँ 2 धर्म एक ही राह पर चलते हैं। ऐसे कड़े भूगोल में भी एक अटूट संस्कृति कैसे जन्म ले सकती है, ये यहाँ आकर सफाई से दिखता है। इस घाटी में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का एक जैसा सम्मान और पालन देखा जा सकता है। बघोरी में अगर एक तरफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो ठीक उसके बगल में लाल देवता का हिंदू मंदिर भी है। लोकल लोग गले में जहां भगवान बुद्धा का लॉकेट पहनते हैं, वहीं औरतें हिंदू परंपरा के मुताबिक मंगलसूत्र भी पहनती है। ये लोग जितनी श्रद्धा से बुद्धा के आगे आशीर्वाद लेते हैं, उतनी ही भक्ति से भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की आरती भी उतारते हैं। ये हार्मनी बिल्कुल लाजवाब है। और इसी बात पर वहां के एक स्थानीय निवासी के कहे गए शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। उन्होंने कहा था, चाहे इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से, हम सबको आखिर एक ही राह पर जाना है। सोचिए जरा,
इस अलग-थलग पर्वतीय गांव ने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और एकता का कितना बड़ा पाठ पढ़ा दिया। यहाँ धर्म लोगों को बांटने का नहीं, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ने का जरिया है। अब बात करते हैं यहाँ के खानपान और उन लोगों की जिनकी मेहमान नवाजी इस ठंड में भी दिल पिघला देती है। इस जमा देने वाली सर्दी में भी प्रकृति यहाँ आकर्षक ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है वो ये है कि इस एक्सट्रीम वेदर के बावजूद यहाँ खेती कितनी शुद्ध है। यहाँ बिल्कुल साफ चलांद्री घाट के हिमानद या ग्लेशियर के पानी से खेती की जाती है। इस खालिस पानी से ऑर्गेनिक फसलें उगती हैं, जैसे पहाड़ी राजमा, क्रिस्पी हिमालयन सेब, पहाड़ी आलू और स्थानीय खुबानी, जिसे यहाँ छूली कहा जाता है। ये एक बिल्कुल अनहरीड और ठहराव भरी शुद्ध जीवन शैली है। और सच्ची बताऊं तो सिर्फ फसलें ही नहीं, यहाँ की असली संपत्ति वहाँ के लोगों का आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी है। बाहर चाहे जितने कड़ाके की ठंड हो, वहाँ की लोकल आंटियाँ अजनबियों का स्वागत भी लगातार गर्मा गर्म काली चाय और घर पर बने पहाड़ी राजमा की न्योते के साथ करती हैं। सर्दी के इस मौसम में एक तरफ एक्सट्रीम ठंड और दूसरी तरफ इंसानियत की ऐसी जबरदस्त गर्माहट, यही इस घाटी की असली मुद्रा या करेंसी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने आखिरी और उतने ही शांत मुकाम की तरफ, मुखवा गांव। हर्सिल से चलकर नदियों के किनारे चलते हुए जब हम आगे आते हैं तो हम इस छोटे से गांव मुखवा पहुंचते हैं। इसे स्थानीय लोग गंगा जी का मायका भी कहते हैं। दरअसल सर्दियों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माता गंगा की डोली इसी गांव में आती है और ये उनका शीतकालीन निवास बन जाता है। यहाँ के सोते हुए से लगने वाले पुराने लकड़ी के घर, आंगन में घूमती गायें और ठहरी हुई आध्यात्मिक शांति ये जगह अंदर से कंप्लीटली सुकून से भर देती है। और मुखवा की सकावत एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ सेब के इतने पेड़ हैं और उनमें इतने फल आते हैं कि लोग उन्हें तोड़ना तक भूल जाते हैं। पेड़ सेब से लदे रहते हैं और अगर आप उनके बारे में पूछें तो स्थानीय लोग बिना किसी हेजिटेशन के अपना फल आपको सौंप देते हैं। उनका बड़ा ही सीधा सा जवाब होता है, ये सब हमारा ही है, हमारे पास बहुत सेब हैं, आप खाएं, इसे रखें, ये आपके काम आएगा। ये बात दिखाती है कि उनका दिल वाकई इन पहाड़ों जितना ही विशाल है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए यही विचार मन में आता है। ये बात बिल्कुल तय है कि इन बर्फीले पहाड़ों को प्रकृति ने अपने हाथों से बड़ा ही खूबसूरत तराशा है। लेकिन इस एक्सट्रीम ठंड और कठिन भूगोल के बीच आखिर क्या चीज़ एक आम जगह को एक घर बनाती है? क्या ये मिट्टी और लकड़ी के मकान हैं या उनके भीतर धड़कती लोगों की सादगी, उनका भाईचारा और अतिथि सत्कार? अगली बार जब आप हिमालय की वादियों के बारे में सोचें तो इस सवाल को अपने साथ जरूर आगे ले जाएं।